दोस्तों, हमारे देश में हर राज्य का अपना एक अलग महत्व है। सभी राज्य अपने आप में ही महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान भी हमारे देश का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम लोग आमतौर पर किलों और महलों के लिए जानते हैं, पहचाना जाता है इन्हीं चीज़ों के लिए। साथ ही साथ यहाँ की जो संस्कृति है, वेशभूषा है, खान-पान पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और बात जब राजस्थान की हो रही है और ऐसे में पैलेस ऑन व्हील्स यानी कि शाही रेल की बात ना हो तो ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता अपने आप में। तो आज हम इस वीडियो में पैलेस ऑन व्हील्स के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। May I have your attention, please? सबसे पहले हम इस ट्रेन के इतिहास की बात करते हैं। पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1982 को और इसे इंडियन रेलवेज और राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन यानी कि RTDC दोनों ही मिलकर ऑपरेट करते हैं। 38 साल पुरानी ये ट्रेन अपने शुरुआती समय में बिल्कुल अलग थी और आपको ये जानकर ज़रूर से हैरानी होगी कि पैलेस ऑन व्हील्स कभी मीटर गेज वर्जन में भी चलती थी, लेकिन 1996 के बाद गेज कन्वर्जन के चलते इसे ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया गया। साथ ही साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी किए गए। आधुनिक उपकरणों और सुविधाओं को इसमें जोड़ा गया। इसको चलाने का मेन रीज़न राजस्थान टूरिज़्म को बढ़ावा देना ही है। साल 2009 में इसमें कई और भी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस किए गए, आधुनिक सर्विसेज को जोड़ा गया। साथ ही साथ इसके इंटीरियर में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया गया और इस ट्रेन को और भी सुंदर, आरामदायक और सुविधाजनक बनाया गया। अब इसके कोचेस बात करते हैं, उन्हीं कोचेस की हम। दरअसल इसके जो कोचेस हैं उसके बारे में कुछ भी जानने से पहले क्या आप लोग ये जानते हैं कि इसके कोचेस बाकी ट्रेन के कोचेस से किस तरीके से अलग हैं या इसके कोचेस स्पेशल क्यों है? तो दोस्तों, आपको शायद ही ये पता होगा कि पैलेस ऑन व्हील्स के कोचेस कभी किसी ज़माने में राजाओं महाराजाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। जी हाँ, पहले ये कोचेस राजपूताना यानी जिसे हम आज के टाइम पे राजस्थान के नाम से जानते हैं और बड़ौदा के राजाओं, राजकुमारों, इनके द्वारा इन कोचेस को यूज़ किया जाता था। साथ ही साथ जो हैदराबाद के निज़ाम होते थे या ब्रिटिश वायसराय होते थे वो भी अपनी निजी ट्रेन्स में इन्हीं कोचेस को यूज़ करते थे। लेकिन आज़ादी के बाद इन लग्जरियस कोचेस को किसी आम पैसेंजर ट्रेन्स में नहीं जोड़ा जा सकता था, इसलिए सभी कोचेस को जोड़कर पैलेस ऑन व्हील्स का नाम दिया गया। यह ट्रेन कुल 23 डिब्बों की है, जिसमें 14 डिब्बे एकोमोडेशन की फैसिलिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन कोचेस की एक और विशेषता यह है कि हर कोच में राजस्थान की एक सिटी या स्टेट, इन्हीं नामों से इन कोचेस को जाना जाता है, जिनमें अलवर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, धौलपुर, डूंगरगढ़, जैसलमेर, झालावाड़, जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, कोटा और सिरोही, उदयपुर ये सब शामिल है। इन सभी कोचेस के अंदर 4 कैबिन्स हैं जिन्हें सलून्स कहा जाता है और प्रत्येक सलून में आपको राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इनका जो इंटीरियर है, फर्नीचर है, हैंडीक्राफ्ट है या पेंटिंग्स है, उसके ज़रिए राजस्थान की खूबसूरती को दिखाया गया है। इसका इंटीरियर डिज़ाइन करने का श्रेय जाता है दिल्ली बेस्ड इंटीरियर डिज़ाइनर पायल कपूर जी को। और इन सभी सलून्स में मॉडर्न फैसिलिटीज़ जैसे वाईफाई, इंटरनेट, मिनी पेंट्री, म्यूज़िक चैनल और लॉकर जैसी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। हर सलून में ठहरने वाले गेस्ट को एक पर्सनल अटेंडेंट भी दिया जाता है, जिन्हें खिदमतगार भी कहा जाता है। और साथ ही साथ इस ट्रेन में 2 डाइनिंग कार्स भी हैं जिनका नाम महाराजा और महारानी है। इन डाइनिंग कार्स को भी रॉयल लुक दिया गया है और इन डाइनिंग कार्स में ट्रेडिशनल के साथ साथ इंटरनेशनल फ्यूजन भी मिलता है। राजस्थानी पकवानों को इन डाइनिंग कार्स की विशेषता माना जाता है। इसके साथ साथ ट्रेन में सिटिंग लॉन्ज, बार, स्पा, मेडिकल हेल्प और किसी भी इवेंट को करवाने जैसी काफ़ी सारी सहूलियत दी गई हैं। ट्रेन में पैसेंजर्स के गेम्स के लिए भी इंतज़ाम किए गए हैं। और अब बात करते हैं ट्रेन के सबसे आखिरी और मेन टॉपिक की, और वो है ट्रेन का रूट एंड फेयर। तो ये ट्रेन डे 1 यानी कि वेडनेसडे को न्यू दिल्ली से डिपार्ट करती है इवनिंग में, डे 2 थर्सडे को जयपुर, डे 3 फ्राइडे को सवाई माधोपुर और चित्तौड़गढ़, डे 4 सैटरडे को उदयपुर, डे 5 संडे को जैसलमेर, डे 6 मंडे को जोधपुर, डे 7 ट्यूसडे को भरतपुर और आगरा
कवर करते हुए डे 8 को वेडनेसडे को अर्ली मॉर्निंग न्यू दिल्ली अराइव करती है। अब बात करते हैं कि ये ट्रेन चलती कब है और इसका फेयर क्या है। दरअसल इस ट्रेन के फेयर को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली तो इंडियन और फॉरेनर की ही है, लेकिन इसमें भी दो कैटेगरी है, पीक सीज़न और लीन सीज़न की। दरअसल पर्यटक और मौसम को ध्यान में रखते हुए ईयर को पीक सीज़न और लीन सीज़न दो हिस्सों में बांटा गया। पीक सीज़न अक्टूबर में शुरू होकर मार्च में ख़त्म होता है, वहीं लीन सीज़न सिर्फ सितंबर और अप्रैल के महीने को ही कहा जाता है। तो इन सीज़न का फेयर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन ये फेयर सिर्फ इंडियंस के लिए है, जिसमें 5% GST एस पर गवर्नमेंट रूल्स एक्स्ट्रा होता है। हालांकि इस साल कोविड के चलते पैलेस ऑन व्हील्स को दिसंबर तक के लिए कैंसिल कर दिया गया है, जो कि पर्यटन के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन देखते हैं कि आगे और क्या क्या देखने को मिलता है। हो सकता है कि ये ट्रेन शायद मार्च तक ही कैंसिल हो जाए, लेकिन ऐसा ना ही हो तो ही ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जल्दी मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर से बताएं। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।